जी नमस्कार मित्रों, आजकल कुछ ये नया चल रहा है कि टोटेक्स मॉडल स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर डालेंगे। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, RDSS स्कीम चल रही है। ये सब क्या समझते हैं? देखिए, कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी, RDSS रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, कि जहाँ पर ये नीचे स्टेट गवर्नमेंट को, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को वो पैसा देते हैं बिजली की बुनियादी अवसंरचना दुरुस्त करने के लिए, टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप कहिए अचानक से किधर स्कीम आ गई? हमने ये तो सुना था कि मनरेगा स्कीम है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है। ये RDSS कब पैदा हो गया? देखिए, असल में पहले ये इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए गांव के लिए अलग स्कीम थी, शहरों के लिए अलग स्कीम थी, जम्मू कश्मीर के लिए अलग स्कीम थी। फिर ये 1, 2 और 3 इनको कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया, सबस्यूम कर दिया, जो बोलना हो, विलीनीकरण हो गया, एकीकरण हो गया, और बोला अब से इसको कहते हैं रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। तो असल में ये जो पुरानी योजनाएं थी, गांव के लिए था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, बाद में बोला सौभाग्य योजना भी एक लेके आए थे। शहरों के लिए था इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, IPDS, शहरों के लिए फॉर सिटीज़। और जम्मू कश्मीर के लिए और लद्दाख के लिए था प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी बेटर करने की कुछ बातें थी। फिर इन तीनों को कंबाइन कर दिया और अब से बोलते हैं यही है अपना रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। खैर, तो यहाँ पर बात क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट पैसा देगी टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ने एक शर्त की है। शर्त ये है कि ग्राहक के घर में स्मार्ट बिजली मीटर लगाना होगा, तभी केंद्र सरकार ये स्कीम में जो भी ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, पूरी ये बिजली के खंभे लगाने हैं, वो सब का पैसा देगी, प्रोवाइडेड दैट स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स आर इंस्टॉल्ड इन द कस्टमर्स होम और ऑफिस और वट एवर। आप कहें स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्या होता है? वो ऐसी चीज़ है कि अपने आप वो कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से सर्वर में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ उसका सारा डेटा अपलोड कर देता है। तो कोई आदमी ने आपके घर पे आके मीटर का रीडिंग नहीं करना होगा। इसके अलग अलग फ़ायदे हैं। मीटर रीडिंग के लिए आदमी नहीं चाहिए, तो मतलब उतना सैलरी देने का इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का खर्चा बच गया, पहला फ़ायदा। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग के लिए घर पे आता तो कुछ जगह बिजली की चोरी हो रही है वो देख ले, उसी की पिटाई हो जाए, तो वो सब सेफ्टी सिक्योरिटी के भी प्रॉब्लम चले गए। और तीसरा, इस प्रकार से डिजिटली डेटा सेंड किया जाए तो उसका बिग डेटा एनालिटिक्स और डेटा मॉनिटरिंग करके लोड शेडिंग या लोड बैलेंसिंग करना उसमें सुविधा हो। तो ये 3 कारणों के चलते सरकार ने कंपलसरी किया कि स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाने। और ये जो लगाए जाएंगे वो कैसे लगाए जाएंगे, कौन पैसा देगा, कैसे रिकवरी होगी, उसके वास्ते बनाया गया है टोटेक्स मॉडल। टोटेक्स मॉडल टोटेक्स मॉडल क्या कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाएंगे उसका टोटल एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, वो दोनों को ग्राहक के ऊपर थोप दो। तो ऐसे चलेगा कि सपोज ऐसा एक जो भी प्राइवेट प्लेयर है उसको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि तुम जो भी भारत से, चाइना से स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर खरीद के लाओ और ग्राहक के घर में इंस्टॉल करो। सो प्राइवेट प्लेयर विल इंस्टॉल द स्मार्ट मीटर। मान लीजिए इसका खर्चा आता है 500 रुपये। अब ये 500 रुपये असल में होंगे, दो पार्ट हो सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि पूंजीगत खर्च, कि ये जो मीटर का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है, सर्वर है, कंप्यूटर है, ये सब उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट के कुछ ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होते हैं। ऑपरेशनल मतलब संचालन का, कि स्टाफ सैलरी, स्टाफ का ट्रैवल, वो वहाँ तक जाएगा जीप लेके इंस्टॉल करने के लिए, सर्वर जहाँ पर ये सारा डेटा आ रहा है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेटा प्लान, कस्टमर हेल्पलाइन चलानी है, रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे। तो ये सब आप उसमें ऐड करो फॉर दिस स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट। अब ऐसा करते करते मान लीजिए ये सारे खर्चे हैं, ऑपरेशनल और कैपिटल एक्सपेंडिचर कुल मिलाकर हैं सपोज 500 रुपी। तो 500 रुपी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी दे रही है? नहीं, इट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर्स बिल इन इंस्टॉलमेंट। मतलब अगर 500 रुपये निकालने हैं तो ये बिजली कंपनी उस कस्टमर को एक तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ का जो बिल आ रहा है, मान लीजिए हर महीने 1000 रुपये लाइट बिल आ रहा है, उसके ऊपर ये 500 रुपये रिकवर करने के लिए मान लीजिए 100 रुपये हर महीने इंस्टॉलमेंट ऐड करती रहेगी, तो 1100 का बिल आया आपका। सो लाइक दैट दे विल रिकवर दिस कॉस्ट। तो इसलिए इसको कहा गया है टोटेक्स मॉडल। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कैपिटल एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर
इट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। अब यहाँ पर चर्चा में इसलिए आया क्योंकि केरला के ट्रेड यूनियन मतलब मजदूर संघ इसका विरोध कर रहे हैं। तो केरला के मजदूर संघ इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, वाई दे आर अपोजिंग इट? उन्होंने 3 कारण बताए। पहला, ये सब में आप प्राइवेट कंपनी को सारा प्रोजेक्ट दे के वो कहीं से स्मार्ट मीटर लेके आए, वो इंस्टॉल करे, वो पैसा रिकवर करे, तो ये एक प्रकार से प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण को ये तो आप बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे स्कूल हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट वाली इंस्टीट्यूट्स कम होने लगे, प्राइवेट को सब काम सौंप दिया जाए, ऐसा ये तो हो रहा है। दूसरा उनका ये आरोप है कि ये मान लीजिए हर महीने 100 रुपये एक्स्ट्रा बिल चढ़ेगा, तो एक प्रकार से जो गरीब हैं, किसान हैं, उसके ऊपर और अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। इट विल रिजल्ट इन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द फार्मर्स एंड पुअर पीपल। और तीसरा कारण बताया कि ये प्राइवेट प्लेयर पता नहीं कि इधर से अमेरिका से, जापान से, चाइना से, कोरिया से लेके ये सब इंस्टॉल कर रहा है, तो सरकार खुद ही इसको क्यों मैन्युफैक्चर नहीं करती? तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है। अगर खुद से मैन्युफैक्चर करे शायद सस्ते में बन जाए, तो फिर इतना 100 की जगह हो सकता है कि सिर्फ 50 रुपये ही एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट बनना पड़े कस्टमर को। खैर, गवर्नमेंट के अपने इसमें आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। देखिए, असल इकोनॉमी में कुछ भी ऐसा ब्लैक और वाइट दो तरफा नहीं होता। ये ऐसा भी नहीं कि सरकार बदमाशी पे तुली हुई है इसलिए ऐसा कर रही है। पहली जो बात चल रही है कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाएगा, तो यहाँ अपने पास टाइम कम है इसलिए मैं कम शब्दों में बताऊं कि असल में इलेक्ट्रिसिटी कंपनियाँ काफ़ी बड़े लॉस में चल रही है, और सरकार वो सारे का सारा भरने बैठेगी तो नहीं संभल सकता, इसलिए सरकार ने कि तुम देख लो और कस्टमर से रिकवर कर लो। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चाहे सरकार की खुद की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, काफ़ी लॉस में चल रही है। उनको मदद करने के लिए बीच में सब स्कीम भी लाए थे, उदय बॉन्ड वगैरह, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, पर फिर भी अच्छे से काम हो नहीं पाया। इसलिए सरकार अब सोचती है कि हम हेल्प करने बैठे कुछ हो नहीं सकता, बैंकों से इनको और एक्स्ट्रा लोन दिलवाएंगे तो बैड लोन यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो करो और ग्राहक से, कस्टमर से रिकवर करो। ये पहली बात है। दूसरा, एक्स्ट्रा बर्डन ऑन पुअर एंड फार्मर्स। तो हालांकि उनको बिजली तो सब्सिडाइज रेट पे और कुछ स्टेट में तो फ्री में दी जाती है, तो अगर थोड़े और एक्स्ट्रा पैसा ऐड हो रहा है तो ताकि पूरी स्ट्रक्चर ठीक तरीके से चले, एफिशिएंटली चले, तो ये करना भी ज़रूरी हुआ। और तीसरा जो कारण है कि सरकार खुद इसको क्यों नहीं बना रही है। अब सोचिए, खुद बनाने का मतलब क्या है? आपको बड़ी सी एक तो ज़मीन लेनी पड़े, फैक्ट्री लगानी पड़े, उसमें ये सब करना पड़े। सरकार असल में आजकल अपने पाँव समेट रही है, जिसको हम कहते हैं मिनिमल गवर्नमेंट। मिनिमल गवर्नमेंट मतलब नई एक सरकारी कंपनी बना दो जो सिर्फ बिजली के मीटर बनाएगी, ऐसा सब नहीं। उल्टा सरकार ये करी, एयर इंडिया लॉस में चले, उसको प्राइवेटाइज कर दो, बाकी सब कंपनियों के अंदर भी डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, अपने शेयर मालिकी थोड़ी कम कर दो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ये सब काम करने के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है। हो सकता है कि अभी हम लोग ये चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो, लेकिन भविष्य में जब इसकी और डिमांड की पूरे भारत में सबको स्मार्ट मीटर लगाने हैं, तो कोई ना कोई ये जो लोकल अपनी टाटा या दूसरी कंपनियां हैं वो भी तो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, तो अपने आप स्मार्ट मीटर की सप्लाई भारत में बन जाएगी, जब डिमांड धीरे धीरे सरकार क्रिएट करवा रही है। तो सरकार ने खुद से ये सब फैक्ट्री लगाने में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादातर लॉस में चलते हैं बिकॉज ऑफ द रिजिड स्ट्रक्चर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अब आप कहें ये सब तो ठीक है, पर इसका परीक्षा में उपयोग कहाँ, क्या और कितना है? जस्ट तो देखिए, परीक्षा में उपयोग प्रीलिम के अंदर तो स्कीम का नाम कि क्या, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, पावर मिनिस्ट्री इसको चलाती होगी, और इसके अंदर 3 जो पहले स्कीम थी उसको मर्ज किया वगैरह चीज़ें। तो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किसके लिए? राशन की दुकान के लिए, स्कूल बैग का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए है, फर्टिलाइज़र की लीकेज को रोक करने के लिए, फर्टिलाइज़र सप्लाई के लिए नहीं। ये किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। मीन्स के अंदर देखा जाए तो जब हम पुराने पेपर का एनालिसिस करते हैं, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट पार्टी की मदद से सरकार ये प्रोजेक्ट आगे कर रही थी, क्या सामूहिक जन भागीदारी या जन भागीदारी, सार्वजनिक और निजी भागीदारी, ऐसा कुछ। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चैलेंजेस ये हैं कि ये सब करते हैं तो विरोध भी होता है। कुछ बार ये लगता है कि सरकार खुद से कर देगी तो अच्छे से हो जाएगा, प्राइवेट पार्टी से कराते हैं तो अल्टीमेटली जो एंड कस्टमर है उस पर बर्डन बढ़ता है। मान लीजिए कोई एयरपोर्ट को हम लोग बनवा देते हैं अदानी से, तो फिर पार्किंग की फ़ीस ज़्यादा होगी, वहाँ पर जो सर्विस चार्जेस लगते हैं वो ज़्यादा होंगे। सो दीज आर पार्ट प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मित्रों, आजकल मैं रोज़ वीडियो नहीं बनाता, हालांकि मैं रोज़ तो वीडियो कभी भी नहीं बनाता था।
हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में एक बार बनाता हूँ। लेकिन वो भी आजकल मैं नहीं बनाता, उसके 2 कारण हैं। पहला, एक तो आजकल काम के इतने समाचार नहीं जो जस्टिफ़ाई करे कि वीडियो बनाया जाए। अब ऑफ़ कोर्स कुछ छोटे-मोटे समाचार होते हैं, बीच में कुछ आया, ये क्या है, लुडविगिया पेरुवियाना जो इन्वेजिव घास-फूस है, उसके चलते हाथी को जो नॉर्मल घास मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है, तमिलनाडु में तकलीफ़ है। तो ये 2 लाइन के लिए क्या मैं वीडियो बनाऊँ? नहीं, ये तो पोस्टर से काम हो जाता है। तो आप ये करो कि ये जो मेरा चैनल है उसके कम्युनिटी सेक्शन में वो अपडेट्स आते रहते हैं, उसको देखो। ना सिर्फ ये ऐसी, बल्कि कोई और सरकारी नौकरी की या ऐसी जॉब्स नोटिफिकेशन वो भी मैं डालता हूँ। ऑल्टरनेटिवली मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उधर भी आप उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं जो मुझे काम की लगती है। बाकी अभी मेरा मेंस का कोर्स चल रहा है, उसके चलते मैं भी बिजी हूँ, उसमें मैं ज़्यादा फ्रेश नए हैंडआउट के द्वारा मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो रही है। तो स्वाभाविक जो फ़ी ली है तो फिर उनको भी अच्छे से पढ़ाना भी एक जिम्मेदारी है। कुछ क्लासेस ऐसे होते हैं कि जिसको पैसा ले ले पर उसको पढ़ाना वो प्रायोरिटी नहीं, फिर वापस मार्केटिंग सेमिनार ये सब करते रहो नए ग्राहक लाने के लिए। दैट शुड नॉट हैपन। खैर बाकी मंथली मैगजीन भी हो चुका है, ये तो मेरे ख्याल से 15 तारीख को ही रिलीज़ हो गया है, करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन ऑफ अनअकैडमी। उसको इंग्लिश में हिंदी में दोनों भाषा में डाउनलोड कर सकते हैं। जून महीने की मैं बात कर रहा हूँ। वो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, अनलॉक कोड monal.org, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अनअकैडमी के क्लासेस बैचेस सब चल रहे हैं। अभी कुछ ऑफर भी है, अप टू 50% डिस्काउंट, एंड द डिस्काउंट कोड इज़ monal.org। अनअकैडमी क्या है वैसे सबको पता है, लेकिन जो नए लोग आए हैं, इट इज़ सिमिलर टू नेटफ्लिक्स कि आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्स अनलॉक हो जाते हैं। लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, नोट्स, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, सी सेट भी इसमें है, मतलब पेपर 2 मैथ्स वाला जो आता है वो भी इसमें आ गया। एड तो ये चीज़ को हम कहते हैं प्लस। उसके ऊपर आप मेंटरशिप, नोट्स, 2.0 की प्रिंटेड एक्सेस, डेली आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, ये सब लेना हो तो उसको कहते हैं आइकॉनिक एड ऑन। ये सब चीज़ें चलती है। बाकी लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, टेक बेनिफिट, लेट्स क्रैक इट।